में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लॉक्स यानी कि घड़ी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है और मतलब हर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। इसके हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्लॉक के बारे में पढ़ने से पहले क्या करेंगे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि अगर हमें किसी के बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो हम आराम से इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और जो क्लॉक्स जितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, मतलब टॉपिक है, और इसके क्वेश्चन भी मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, हमें बस वो मुश्किल लगते हैं। जैसे कि हमें बहुत बड़ा क्वेश्चन दिखाई देता है पर उसका आंसर छोटा होता है, हमें थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझाऊंगी और मुझे उम्मीद है आपको इस टॉपिक में बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्लॉक पढ़ने के लिए इसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। घड़ी तो आप लोगों ने सबने देख रखी होगी, कुछ इस टाइप की होती है हमारे पास घड़ी। तो नॉर्मली यहाँ पे देखो हमारे पास जो घड़ी है इस टाइप की, ठीक है। इसमें होता क्या है, सबसे पहले अगर हम इसमें विजिबल इसके पार्ट की बात करें, विजिबल यानी कि इसके जो दिख रहे हैं पार्ट, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे दिख क्या रहा है, इसे बोला जाता है, जो हमें दिख रहा है यहाँ पे, इसे क्लॉक फेस बोला जाता है, क्लॉक फेस, ठीक है, जो हमें यहाँ पे दिख रहा है पूरा। और इसके बाद हम क्या यहाँ पे देखो, जो इसमें 3 ये यहाँ पे सुई लगी हुई है, ठीक है, इन्हें बोला जाता है इसके हैंड, घड़ी के हैंड। तो यहाँ पे इन हैंड के लिए क्या क्या बोला जाता है मैं आपको समझा देती हूँ एक बार। ये यहाँ पे सबसे जो छोटी वाली सुई है इसको बोला जाता है हावर हैंड, यानी कि घंटे की सुई। इसके बाद हमारे यहाँ पे तो ये वाली सुई दिख रही है, थोड़ी सी इससे लंबी और थोड़ी सी मोटी, तो यहाँ पे ये वाली है हमारी मिनट की सुई, ठीक है, यानी कि मिनट हैंड इसे इंग्लिश में बोला जाता है। इसी तरीके से ये वाली पतली वाली सुई है यहाँ पे, इसे बोला जाता है सेकंड हैंड। सेकंड हैंड यहाँ पे पुरानी चीज़ों से नहीं है, बल्कि सेकंड हैंड, सेकंड की सुई को बोला जाता है। तो इस टाइप से 3 हैंड हमारे पास होते हैं। तो ये हमें हावर का टाइम बता दिया, हमें मिनट बता दिया, हमें सेकंड बता दिया। तो सेकंड तो हम ज़्यादा देखते नहीं घड़ी में कि कितना, हम जब टाइम पूछा जाता है तो हम या तो बोलेंगे 5 बज के इतना मिनट हो रहा है। कोई ऐसा तो नहीं बोलता ना कि 5 बजकर 30 मिनट और 10 सेकंड हो रहे हैं अभी, ऐसा नहीं बोलते हैं, मतलब इसको हम नहीं बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब नहीं, ये नहीं है कि इसका कोई यूज़ नहीं है, यहाँ पे इसका यूज़ होगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे देखो सिर्फ हमें इस हावर्स के और इस मिनट की सुई के बारे में बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गए इसके पार्ट जो हमें दिख रहे हैं और मतलब इसको क्या क्या बोला जाता है। इसके बाद हमारे पास ये जो घड़ी है ये सर्कुलर में है ना। इसका शेप की बात करें या फिर इसकी बाउंड्री की बात करें तो किसमें है ये, सर्कुलर में है, यानी कि जो इसको कहें हम वृत्ताकार है। और इसकी जो सरकमफ्रेंस क्या होता है इसका, या फिर परिधि इसकी क्या होती है, 2πr होती है, ठीक है। इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे इसकी परिधि है 2πr, यानी कि इसका सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो ये तो इसकी नॉर्मल सी बातें होंगी। इसके बाद हमारे पास है, हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें हमारे पास ये छोटी छोटी सुई लगी है, मतलब हम ये पूरी जो घड़ी, कितनी भी चाहे घड़ी हो, कैसी भी घड़ी, बड़ी हो छोटी हो, ये तो मतलब छोटे साइज़ की है। तो जितनी भी घड़ियाँ होती है उनको हम उनमें हम जो ये मिनट है उसको हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। मतलब इसमें हमारे पास 60 पार्ट है, इसमें 60 पार्ट में इस घड़ी को डिवाइड किया गया और हर घड़ी 60 पार्ट में डिवाइड होती है और वो 60 पार्ट इक्वल पार्ट होता है, ठीक है। और इक्वल पार्ट होते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, और हाँ, डिस्टेंस जो इनका होता है, 2 पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है उसे बोला जाता है 1 मिनट। मतलब यहाँ पे देखो मैं आपको समझा देती हूँ, यहाँ पे ये मिनट की सुई है ना, तो यहाँ पे देखो यहाँ से और यहाँ तक अगर हम चलेंगे तो ये यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये 1 मिनट का डिस्टेंस है, ठीक है, 1 मिनट का डिस्टेंस है। इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक इसके 5 मिनट हो गए है ना। तो मतलब यहाँ पे ये पूरा कितने में डिवाइड है, 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड है और 2 पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसे 1 मिनट बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास क्लॉक का। तो आपको समझ में आ गया होगा इतना, है ना। इसके बाद हमारा हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, ये तो हमारा इसके बेसिक थोड़ा बहुत हो गया। इसके बाद थोड़ा और बेसिक इसका सीखते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारे पास पहला पॉइंट है यहाँ पे कि हावर हैंड मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इन 1 आवर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो हावर की जो सुई है बल्ब वो 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। अब आपको मैं समझाती हूँ कैसे कैसे बनाती है। तो हमारे पास यहाँ पे देखो हावर्स जो है यहाँ पे वो है ये वाली सुई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये 1 घंटे में बल्ब 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 30 डिग्री का एंगल कैसे कैसे बनाएगी, देखो अभी सपोज यहाँ पे 5 पे है ना ये, तो जब ये यहाँ से और यहाँ पे चलेगी तो जो यहाँ से और यहाँ तक ही चली, ठीक है, ये यहाँ पे जो एंगल बना वो 30 डिग्री का एंगल बना है।
तो यहीं पे यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हावर्स हैंड है मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इन 1 हावर। तो 1 घंटे में इसने कितने का एंगल बनाया? 30 डिग्री का एंगल बनाया। मैं आपको थोड़ा सा लिख के भी समझाती हूँ घड़ी से, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो सपोज क्या है, मैंने बोला कि यहाँ पे स्टेप्स हमारे पास घड़ी है, 12 होता है, 6 3 9, उसके बाद यहाँ पे 1 2 4 5 7 8 10 और 11। इस टाइप से हमारे पास घड़ी है। यहाँ पे इसके मेन पॉइंट है और यहाँ पे बीच में इसके पॉइंट है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या था, यहाँ पे ये सपोज हावर्स की सुई है, ठीक है, यहाँ पे हावर्स की सुई है, यहाँ पे सपोज ये 4 रुपए, मैं थोड़ा ढंग से बना लेती हूँ, यहाँ पे ये 4 रुपए इस टाइप से। अब क्या बोल रहा है कि ये यहाँ से और यहाँ तक चली, तो मतलब 4 से जब 5 बज जाएंगे तो हमारे पास कितना होगा? 1 घंटा पूरा हो जाएगा। तो यानी कि ये सुई पहले यहाँ पे थी और यहाँ पे पहुँच गई। तो यहाँ पे जो ये एंगल बना, ये कितना बना? 30 डिग्री का एंगल बना। पहले यहाँ पे थी, फिर यहाँ से ये यहाँ पहुँच गई। तो ये जो एंगल बना है यहाँ पे, वो कितने का बना? 30 डिग्री का बना। ये हमें यहाँ पे पहले पॉइंट में बोला जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे इसका हम यूज भी करेंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अब हम इसको बिठा लेते हैं, इस फिगर को रहने देते हैं क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत है। इसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है? मिनट हैंड मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इन 5 मिनट। अब जो मिनट की सुई है, मतलब यहाँ पे देखो मिनट की सुई कौन सी है, इसी में देखते हैं हम। यहाँ पे देखो ये मिनट की सुई है ना, यहाँ पे इसको 1 पे लेके चलते हैं। यहाँ पे मिनट की सुई है। अब बोला जा रहा है कि जो मिनट की सुई होती है वो 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। अब देखो मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था ना कि 2 पॉइंट के बीच 1 मिनट होता है, तो 5 मिनट कहाँ होगा? यहाँ पे ये 1, यहाँ से देखो यहाँ पे तक, ठीक है, यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ तक, मतलब यहाँ से और यहाँ तक जो ये डिस्टेंस है, यहाँ से और यहाँ तक, ये 5 मिनट की डिस्टेंस हो जाएगी, है ना। और तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो मिनट की सुई है वो 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बना देगी। 5 ही मिनट में 30 डिग्री का एंगल बना देगी। तो चित्र से भी मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो है, ये मिनट की सुई है सपोज ये वाली, हम इसे 1 पे ही ले जाते हैं, हमने 1 पे समझा है। तो ये मिनट की सुई इस टाइप से, ये मिनट की सुई है, तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे से और ये यहाँ पे चलेगी, यहाँ पे चलिए। तो जो ये वाला एंगल है इन दोनों के बीच, मतलब यहाँ पे देखो 1 इस टाइप से होता है ना बीच में, तो यहाँ पे जो ये 5 डंडियाँ होती है, 5 मिनट होते हैं, तो ये भी 30 डिग्री का ही एंगल बनाते हैं, ठीक है, 5 मिनट में। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे भी कितना बनता है? 30 डिग्री का एंगल बनता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, आपको समझ में आ गया होगा ना कैसे कैसे बना, मैंने पूरी घड़ी ही ला रखी है समझाने के लिए। तो यहाँ पे देखो, अब थर्ड पॉइंट है हावर हैंड कवर एट डिस्टेंस ऑफ 5 मिनट इन 1 हावर। अब यहाँ पे थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो क्या बोल रहा है कि जो घंटे की सुई है ना, वो जो 5 मिनट, जो घंटे की सुई है 1 घंटे में ओनली 5 मिनट ही चलती है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। तो अगर हम मतलब यहाँ पे आपको समझाऊं मैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखो ये हावर्स की सुई है, ये यहाँ से यहाँ तक चली, मतलब यहाँ पे 5 मिनट होते हैं ना, 2 5 और 6 के बीच 5 मिनट होंगे, ठीक है। तो ये हावर्स की सुई है, यहाँ से चली और यहाँ पे आई, तो ये 1 घंटा, मतलब जब हम यहाँ पे देखते हो जो ये आराम से चलती है, ये थोड़ा तेज़ चलती है, बहुत तेज़ चलती है। तो यहाँ पे जब ये वाली सुई आराम से चलती है, तो मतलब यहाँ पे जब ये वाली सुई पूरा यहाँ से 60 मिनट कवर करती है, तब हमारा 1 घंटा होता है। और तब जाके यहाँ पे देखो ये सिर्फ 5 ही मिनट चली, कौन सी? हावर्स की सुई, ठीक है। मतलब ये 1 घंटे में 5 ही मिनट चलती है ओनली। यहाँ पे देखो ये इस टाइप से इस टाइप तक, यहाँ मतलब यहाँ 5, पहले 5 बज रहे थे, फिर 1 घंटे बाद 6 बज जाएंगे, तो मतलब यहाँ पे 1 घंटे में ये 5 ही मिनट डिस्टेंस कवर करती है। आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे यहाँ पे 4th पॉइंट है कि 1 मिनट कॉन्टेन 6 डिग्री, यानी कि 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है। मतलब मैं आपको समझा देती हूँ इसी घड़ी में, देखो इसकी बार बार हमें ज़रूरत पड़ रही है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 1 मिनट कब होगा? जब ये सुई यहाँ से यहाँ पे जाएगी, है ना। तो यहाँ से मतलब जो 2 पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान से देखो, जो 2 पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 मिनट तब होगा जब यहाँ से यहाँ पे जाएगी, और जब यहाँ से यहाँ गई तो इससे छोटी सी डिस्टेंस मतलब कवर करी। तो यानी कि इस टाइप से है ना, 2 पॉइंट है यहाँ पे देखो इस टाइप से है। तो यहाँ पे घड़ी जब यहाँ से सुई और यहाँ पे गई, तो जो ये एंगल बना ना, ये 6 डिग्री का होता है, ये हमें बोला जा रहा है, ठीक है। सपोज यहाँ पे कितना है? 12 है, और यहाँ पे
ये हमारा यहाँ पे चौथा पॉइंट है। आप समझ गए होंगे। इसके बाद हमारे 2 और पॉइंट हैं, उसके बाद हमारा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ और उस घड़ी से बताऊँगी, ठीक है। तो अगर आप इसको याद रखना चाहते हो तो मैं साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हमारे जो नेक्स्ट 2 पॉइंट है वो भी मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, 5th वाला पॉइंट है, वो बोल रहा है कि ईच इन हावर मिनट हैंड कवर 55 मिनट डिस्टेंस मूव देन हावर हैंड। यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रत्येक घंटे में मतलब जो मिनट की सुई है वो हावर्स की सुई से 55 मिनट ज़्यादा चलती है। तो मैं आपको इसको समझाती हूँ प्रैक्टिकल से ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास अभी यहाँ पे 6 बज रही है और यहाँ पे जो मिनट की सुई है वो भी मतलब फिट 12 पे है, ठीक है। तो यहाँ से जब ये चलेगी, ये मिनट की सुई है, तो यहाँ पे देखो ये कितने मिनट चली, पूरे यहाँ तक आई है 60 मिनट चली। और यहाँ पे जो हमारे पास हावर की सुई है ये 6 से 7 पे चले गई, यानी कि इसने ओनली 5 मिनट का डिस्टेंस कवर किया, या फिर कह सकते हैं ओनली 5 मिनट ये चली। लेकिन जो मिनट की सुई है पूरा कितना चली, 60 मिनट चली। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये कितना इससे ज़्यादा चली, 55 मिनट इससे ज़्यादा चली, क्योंकि 5 मिनट तो ये भी चली, लेकिन ये एक्स्ट्रा मतलब 60 ही टोटल चली और 5 ये चली। तो कितना इससे ज़्यादा चली, 55 इससे ज़्यादा चली, 55 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। 5वां पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है कि यहाँ पे फिर से समझाती हूँ आपको कि जो मिनट की सुई है जब मतलब 1 घंटे में, यहाँ पे देखो अभी 7 पे है ना, हम यहाँ से चले, इसको थोड़ा इधर कर देती हूँ, यहाँ से देखो, यहाँ से चले हम और ये पूरा कितना चली, 60 मिनट चली, क्योंकि पूरी घड़ी पे 60 मिनट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो 6 से 7 पे पहुँच गई, 6 से 7 पे हावर्स वाली सुई, तो ये ओनली 5 मिनट चली है ना, और ये पूरा कितना चली, 60 मिनट चली। तो ये इससे कितनी ज़्यादा चली मिनट की सुई, 55 मिनट ज़्यादा चली है, ठीक है। यहाँ पे ये बोल सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, जब हमारे पास घड़ी में पूरा 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, तो कितना मिनट चलती है घड़ी, ओनली 15 मिनट चलती है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको इसको प्रैक्टिकल से समझाती हूँ। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट में थोड़ा इसको बताती हूँ। व्हेन बोथ हैंड मेक द एंगल ऑफ 90 डिग्री देन बोथ लाई 15 मिनट फ्रॉम ईच अदर। मतलब जब 90 डिग्री का एंगल बने तो हमारे पास जो हावर्स की और मिनट की सुई है वो ओनली कितना चलती है, मतलब सॉरी मिनट की सुई कितना चलती है, 15 मिनट चलती है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे प्रैक्टिकल से, क्योंकि हम आगे टाइम से प्रैक्टिकल ही चल कर रहे हैं, तो मैं प्रैक्टिकली बताती हूँ आपको। यहाँ पे देखो हमारे पास ये हावर्स की सुई है, ये 12 पे है, ठीक है, 12 पे है। और यहाँ पे देखो ये कितनी है, 3 पे है, यहाँ पे भी मिनट की सुई। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, इस टाइप से। और जब ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो यहाँ से यहाँ तक कितने मिनट है, 15 मिनट है। तो यहाँ पे जब 90 डिग्री का एंगल कभी कहीं पे भी बनता है तो वहाँ पे 15 मिनट वो चलती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो 5 मिनट ये होते हैं, 5 मिनट 10 और 5 मिनट ये 15 मिनट हो गए, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा फ्री गई। तो यहाँ पे देखो जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो कितना डिस्टेंस कवर करती है, 15 मिनट चलती है, ठीक है। 15 मिनट का फासला होता है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, ठीक है। इसके बाद एक ये जो 15 मिनट का सॉरी जो मतलब यहाँ पे जो 90 डिग्री का एंगल है ना, ये हर 2 घंटे के बाद हमें दिखाई देता है, ठीक है। जैसे अभी हमें 12 पे दिखाई दिया, इसके बाद शायद 2 पे दिखाई देगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम चलेंगे इस टाइप से। मैं इसको थोड़ा इधर करती हूँ, ठीक है। हर 2 घंटे के बाद दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखो अभी तो आपको 90 दिख रहा है, अगर हम इसको थोड़ा सा इस टाइप से करते हैं, यहाँ पे भी नहीं बन रहा है थोड़ा सा, अच्छा सॉरी 2 घंटे के बाद यहाँ पे 3 पे आएगा ना ये। तो यहाँ पे देखो अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसे में देखो, ऐसे में। तो यहाँ पे 90 बन गया ना, तो मतलब ये हर 2 घंटे के बाद हमें दिखाई देता है, ठीक है। और जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो इन दोनों के बीच में कितने का फासला होता है, 15 मिनट का फासला होता है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो 5 का 5, 5 10, 5 के 15। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए, आप घड़ी के बारे में भी आप अच्छे से जान गए। अगर आपको टाइम भी देखना ना आता हो तब भी आप शायद सीख गए होंगे, और हर जो हमारे पास तीनों जो हैंड हैं वो भी आपको पता चल गए होंगे। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास एग्जाम में आते हैं, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको बहुत इजीली तरीके से समझाऊंगी, क्योंकि आप बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिया तो क्वेश्चन भी आप इजीली तरीके से सॉल्व करोगे। तो अगर आप इनका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, मैं साइड चले जाती हूँ। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल जो फर्स्ट लिया बहुत ही सिंपल लिया है और एक बहुत ही सरल एग्जाम्पल है, तो मैं आपको इसको निकालना सिखाऊंगी।
और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में भी आ जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है फाइंड द एंगल मेड बाय हावर एंड मिनट हैंड एट 7:20। ठीक है, मतलब 7:20 हो रहे हैं और जो हमारे पास घंटे की सुई है और जो मिनट की सुई है, हमें उन दोनों के बीच में एंगल बताना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको घड़ी में दिखाती हूँ। हमें बोला जा रहा है कितना हो रहा है टाइम, ये देखो ये 7 है और 7 कितना हो रहा है 20 हो रहा है। ज़्यादा ही आगे चले गया, देखो 7:20 हो रहा है, तो यहाँ पे मतलब टाइम हो रहा है 7 है। ठीक है, अब हमें क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, देखो 7:20 यहीं पे होगा। देखो 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, यानी कि 5 10 15 20। ठीक है, 7:20 हो रहे हैं और जो हमारे पास हावर्स की जो सुई है और जो मिनट की सुई है, जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ये कितना है, हमें ये निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हम क्या करें यहाँ पे देखो, अगर हम 12 से और यहाँ 7 बजे तक चलते हैं, इतना एंगल अगर हम निकाल देते हैं और जो ये एंगल है इसको माइनस कर देते हैं यहाँ पे से, तो हमें ये एंगल पता चल जाएगा। तो हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 12 से और 7 तक पहले यहाँ पे देखते हैं कितने का एंगल बन रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल है, हमें इतने का एंगल निकालना है, तो हम यहाँ पे निकाल देते हैं। तो कैसे निकालेंगे हम, देखो सिंपल है, 5 मिनट में कितना होता है 30 होता है। तो यहाँ पे 7 का हम निकालेंगे तो क्या करेंगे 7 इंटू कितना करेंगे 30 करेंगे। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको कि 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है, तो हमारे पास 7 तक 35 मिनट होंगे तो कितने का एंगल बनेगा। तो आप दो टाइप से निकाल सकते हो। तो हमारे लिए ईजी यही है कि हम क्या करें, पहले हमें क्या होना चाहिए पता है, यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट है ना, तो मतलब 5 मिनट में हमारे पास कितने का एंगल बन रहा है, या फिर यहाँ से और यहाँ तक हमारे पास कितने का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ से हमें निकालना है यहाँ तक का। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, हम क्या कर देंगे 30 इंटू 7 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ये जानना जरूरी है हमारे पास कि 1 हावर में, 1 घंटे में कितने का डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का एंगल बनता है ना। 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनता है। मैंने सबसे पहला पॉइंट आपको शायद यही समझाया था कि जब हम यहाँ से यहाँ तक चलते हैं, जो ये हावर्स की सुई यहाँ से यहाँ तक चलते हैं, तो कितने का एंगल बनाती है 30 डिग्री का बनाती है। अब देखो 7 घंटे वो चल रही है तो कितने का एंगल बनाएगी, सिंपल है, यहाँ पर क्या करेंगे हम 7 इंटू 30 कर देंगे, कितना डिग्री आ जाएगा 210 डिग्री। मतलब यहाँ पे देखो जब वो 7 तक चली, जो घंटे की सुई है वो 7 घंटे चली, तो उसने कितने का एंगल कवर करा, 210 डिग्री का एंगल उसने कवर करा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 20 मिनट का भी निकालना है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इतने का हम निकालेंगे, है ना, तो हम बाकी को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको निकालने के लिए हम हमारा आंसर यहाँ पे अगर हम 20 मिनट का निकालेंगे ना और उसके बाद इसको उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। गलत क्यों आ जाएगा मैं आपको बताती हूँ, समझाती हूँ। यहाँ पे देखो जब हमारे पास ये सुई जो चलती है ना, मिनट की सुई जैसे जैसे आगे चलती है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारे बहुत ही कम डिस्टेंस से चलती रहती है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट 7 पे नहीं होगी, जब ये 20 पे होगी ना तो ये एग्जैक्ट 7 पे नहीं होगी, ये थोड़ा सा उससे आगे पीछे होगी। तो इसका पता हमें कैसे चलेगा, सिंपल है, बहुत सरल है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ और प्रैक्टिकल से समझा रही हूँ। तो यहाँ पे देखो 210 तो हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, 20 मिनट का पूछा गया, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 20 मिनट को भी हमें हावर में चेंज करना पड़ेगा। तो उसका जो हावर आएगा उसमें हम ऐड करेंगे, तब जाकर हमें यहाँ पे पता चलेगा। तो जो यहाँ पे इसने एक्स्ट्रा जो डिस्टेंस कवर करी वो कितनी है, हमें वो भी निकालनी है। क्योंकि देखो जब मिनट की सुई चलती है ना, अब देखो अगर मैं इसको पूरे हावर्स पे ले जाऊँगी तो यहाँ पे देखो फिट यहाँ पे जाएगी तो हम यहाँ पे 8 तक चले जाएगी। तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ती रहती है ये सुई ना। अभी जैसे 40 पे है, देखो कल यहाँ पे से थी, यहाँ पे थी, इस टाइप पे जिससे आप 7 बज ही रही थी, है ना। फिर ये चली यहाँ पे तो थोड़ा थोड़ा देखो इसको हल्का सा डिस्टेंस इसने कवर करा, ये यहाँ पे आई और थोड़ा सा इसने डिस्टेंस कवर करा। तो हमें ये डिस्टेंस भी तो निकालना है, ये मतलब जो अब इसका पता हमें कैसे चलेगा कि हम क्या करेंगे 20 मिनट को हावर में चेंज करेंगे। तो 20 मिनट को हावर में चेंज कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। 7 को पहले 7 की जगह लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे 7 घंटे वो चली है। इसके बाद हमें 20 मिनट को चेंज करना है, तो क्या करेंगे इसमें 60 का डिवाइड कर देंगे और 60 का जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 इंटू 1/3 आ जाएगा। अब 1/3 जब 3 आ रहा है तब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो घंटे की सुई है वो जब चलती है तो वो कितना, जब वो मतलब 5 मिनट चलती है या फिर कहीं 1 घंटा चलती है तो कितने का डिस्टेंस का वो कितने का एंगल बनाती है, 30 डिग्री का एंगल बनाती है ना। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 30 डिग्री, ताकि हमें पता चल जाए कि वो मिनिमम कितना चली है या फिर कितने डिग्री का एंगल उसने उस टाइम चलते हुए बनाया है। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने 30 डिग्री क्यों लिया, क्योंकि हमें पता है कि जो हावर्स की सुई है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो मिनट की सुई है जब वो चलती है 5 मिनट तो कितने का एंगल बनाती है, 30 डिग्री का। और जो हावर की सुई है वो भी जब चलती है 1 घंटा तो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 30 डिग्री का। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, इसीलिए हमने वहाँ पे 30 डिग्री का इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि 1/3 का हमें 30 डिग्री निकालना है, ये भी हम समझ सकते हैं। यहाँ पे देखो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब 10 आया है, अब यहाँ पे देखो 7 10, 7 को तो हमने निकाल दिया है, क्या निकाला, 210 डिग्री हमारा निकल गया कि इतने का एंगल बनाया। अब यहाँ पे 10 डिग्री और हमारा एंगल ही निकला है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 210 डिग्री में ऐड कर देंगे 10, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 220 डिग्री, 220 डिग्री। इसका मतलब 220 डिग्री वो चली है, ठीक है, 7 से थोड़ा आगे 10 डिग्री का एंगल उसने बनाया। इसके बाद हमें क्या करना है, अब ये हमारा फाइनल आंसर तो है नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ इतना ही पता चला है कि जो यहाँ से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है कितना आया, ये एक्स्ट्रा हमने डिस्टेंस निकाला है। अब हमें क्या करना है, अब हम सिंपल है, अब हम इसको माइनस कर सकते हैं, यहाँ से माइनस कर सकते हैं, मतलब 20 डिग्री यहाँ पे जो एंगल बनाया है वो निकाल के इसको माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एंगल निकालना बहुत ईजी है। कैसे ईजी है, तो यहाँ पे देखो हमें 20 का एंगल निकालना है ना, 20 के लिए, तो यानी कि हमें कितने का निकालना है। अगर हम हावर्स की सुई की बात से करें या फिर हावर्स की सुई देखें तो कितना चलिए, यहाँ पे देखो 4 घंटे ये चलिए, है ना, तो 4 घंटे चलिए तो कितने का एंगल बनाएगी, सिंपल है, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 30 का, तो यानी कि 120 डिग्री। तो 120 डिग्री वो हमें माइनस करना है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, सबसे पहले हमें इधर से लेके और इधर तक का निकालना है, वो हमने निकाल दिया, 220 डिग्री है। अब हमें माइनस क्या करना है, ये वाला माइनस करना है, तो ये वाला हमने 120 निकाल दिया, इसको माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं 220 डिग्री में से 120 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 100 डिग्री। तो इसका मतलब 7:20 हो रहा था, तो जो हावर्स की सुई थी और जो मिनट की सुई थी उन्होंने कितना एंगल बनाया, यहाँ पे 100 डिग्री का एंगल बनाया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और आपको निकल भी गया है आंसर। इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है, आप देख लो इसको फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। बहुत ही सिंपल था। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्वेश्चन था फाइंड द एंगल मेड बाय हावर एंड मिनट। हमें 7:20 हो रहा है और हमें एंगल बताना है किसके, जो घंटे की सुई और जो मिनट की सुई, उन दोनों के बीच जो एंगल था वो हमें बताना है। तो कैसे निकाला हमने, पहले हमने यहाँ पे से स्टार्ट होता है ना हमेशा टाइम, इसीलिए हमने यहाँ पे से शुरू करा, क्योंकि हम यहाँ से तो स्टार्ट कर नहीं सकते, यहाँ से भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारा आंसर गलत आ जाएगा। मतलब यहाँ पे इसके लिए हमारे इजी पड़ जाएगा, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहीं से हमारा मिड पॉइंट होता है। तो यहाँ से हमने सबसे पहले 7 घंटे का निकाला, पर यहाँ पे देखो जब ये मिनट की सुई यहाँ पे 20 चली तो ये थोड़ा और आगे चली, तो पहले हमने 7 का निकाला, फिर थोड़ा जो और आगे चली वो निकाला, फिर इसमें ऐड करेंगे तभी तो यहाँ पे पूरा निकलेगा। इसके बाद सिंपली इसको माइनस कर दिया तो हमारा आंसर आ गया, आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, आप जो एक्सप्रेशन की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इतनी थ्योरी देख के डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर इतना छोटा है, हम इसको 2 सेकंड में ही निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, हमें बोला जा रहा है कि हाउ मच पार्ट ऑफ 1 आवर इन इक्वल टू द टाइम ड्यूरिंग ऑफ 4:56 एट इवनिंग टू 5:32 एट इवनिंग। हमें बोला जा रहा है कि शाम के 4:56 से लेकर शाम के 5:32 तक यहाँ पे टाइम चला है, और हमें बताना है कि ये जो टाइम है ये 1 घंटे का कौन सा भाग है, ठीक है। सिंपल है, बहुत सिंपल है, आप एकदम से समझ जाओगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी कितने हुए हैं, 56 मिनट हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे 5 बजने के लिए 4 मिनट बचे हुए हैं ना, मतलब यहाँ पे अगर 5 बज जाए मतलब यहाँ पे 4:60 हो जाएगा, या फिर 4:60 जब हो जाएगा उसके बाद 5 बजेंगे, 5:01 होगा, है ना। तो यहाँ पे 5 बजने के लिए 4 मिनट बचे हुए हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अभी देखना हम 2 सेकंड में इसका आंसर निकाल लेंगे। 4 मिनट बचे हुए हैं। अब देखो यहाँ पे 5:32 हो गया है, यानी कि 32 मिनट हो गया है, तो 32 के साथ हम 4 को ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा, 32 और 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, है ना। 36 हो गया है, यानी कि 36 मिनट हो गया है। अब हम बता सकते हैं कि जो 36 मिनट है वो 1 घंटे का कौन सा भाग है, सिंपली बता सकते हैं कैसे, 36/60। तो यहाँ पे कितने से 60 जा 36 60
10 जा 60 और फिर 2 से 2 3 जा 6 2 5 जा 10, यानी कि 3/5वां भाग है ये किसका, इन दोनों के बीच का जो टाइम है। तो यहाँ पे मैं फिर से आपको समझा देती हूँ। घड़ी में 4:56 हो रहे हैं, ठीक है। 5 बजने के लिए कितना मिनट बाकी है, 4 मिनट बाकी हैं। और इसके बाद 5:32 हो रहे हैं। हमें क्या बताना है कि जो यहाँ से और यहाँ तक ये जो टाइम चला है ये 1 घंटे का कितना भाग है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मिनट यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, 4 मिनट है और यहाँ पे 32 मिनट ये चल चुकी है, तो इसके साथ 4 का ऐड कर देंगे, कितना 36 मिनट, 36 मिनट हमारे आ रहे हैं। तो 36 मिनट 1 घंटे का कौन सा भाग होगा, तो सिंपल है, डिवाइडेड बाय 60 करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 3/5। तो ऑप्शन इसमें 3/5 सी वाला सही है। बहुत ही सिंपल। इस टाइप के क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। कितना मिनट हो रहा है शाम की और फिर इतने मिनट के बाद मतलब कौन सा पार्ट हो 1 घंटे का। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आपको बहुत समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे पता है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और ताकि मेरे को पता चल सके कि आपको कौन कौन से टॉपिक पसंद है। इसके लिए आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। और इसके बाद जो आज का जो टॉपिक था मैंने आपको बहुत ही अच्छे से डीपली समझाया, इसके कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा और बड़े बड़े क्वेश्चन लेके आऊँगी, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को भी पूरा ज़रूर देखिए। तब तक के लिए थैंक यू।